रात के 12:30 बजे थे। सुनसान सड़क पर सिर्फ एक काली कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सड़क के दोनों ओर धुंध छाई हुई थी और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी उस कार की चमकती नंबर प्लेट पर पड़ रही थी। ऋण 97311 का। कार में 2 लोग थे। ड्राइवर की निगाहें सीधे आगे टिकी थी जबकि पीछे की सीट पर बैठा आदमी कुछ बेचैन था। उसकी गोद में एक छोटा ब्रीफकेस था, काले चमड़े का, ताले से बंद। सब सेट है? पीछे वाले आदमी ने धीमे स्वर में पूछा। ड्राइवर ने बिना उसकी ओर देखे कहा, हर बस 10 मिनट में स्टेशन रोड पहुंचेंगे, वहां से आगे मैं नहीं जाऊंगा। तब पीछे बैठे आदमी ने मुस्कराया, अब बस इतना ही करना है तुझे, बाकी मैं संभाल लूंगा। जो कुछ मिनट बाद कार एक पुरानी इमारत के सामने रुकी। आदमी ब्रीफकेस लेकर उतरा, इधर उधर देखा और फिर अंदर चला गया। इमारत में घुसते ही उसे हल्की बदबू महसूस हुई सी, धुआं और खून की गंध मिली जुली सी। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। दीवार पर किसी का ताजा लिखा संदेश था, वापस मत आना। वो रुका नहीं। ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसकी उंगलियां ब्रीफकेस के ताले पर गई। ऊपर पहुंचते ही उसने दरवाजा खोला और सामने वही इंस्पेक्टर खड़ा था जिसे उसने 3 दिन पहले रिश्वत दी थी। तो सोता नहीं था, फिर मिलोगे विक्रम? इंस्पेक्टर बोला, पर इस बार ब्रीफकेस में क्या है वो मैं देखे बिना जाने नहीं दूंगा। विक्रम के चेहरे पर मुस्कान जम गई। उसने धीरे से कहा, अगर तूने खोला तो तेरे साथ पूरी सिटी उड़ जाएगी। इंस्पेक्टर ने खांडी सांस ली, तो फिर दोनों ही चलते हैं विक्रम। अगले पलकमरे में सिर्फ एक आवाज गूंजी, क्लिक। बाद सीढ़ियों से नीचे धमाके की गूंज उठी। धूल और धुएं का बादल पूरे हाल में फैल गया। इंस्पेक्टर गिर पड़ा, लेकिन जिंदा था। उसके कानों में अभी भी विक्रम की आखिरी बात गूंज रही थी, पूरी सिटी उड़ जाएगी। वो खड़ाते हुए उठा, टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखा। दीवारों पर दरारें पड़ चुकी थी। ब्रीफकेस तो वहीं था, मगर विक्रम गायब। विक्रम, उसने चिल्लाया, बाहर निकलो। देखो कोई युवा नहीं। इंस्पेक्टर ने ब्रीफकेस उठाया और नीचे भागा। बाहर आते ही पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच चुकी थी। साइन की आवाजें रात को चीर रही थी। एक कांस्टेबल दौड़कर आया। सर, धमाके की आवाज सुनकर हम पहुंचे गए। अंदर कौन था? विक्रम था। इंस्पेक्टर बोला,